हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो आज हम बहुत ही मोस्ट वांटेड टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आए हैं। द टॉपिक विच इज़ फाइनल ईयर वालों की एग्ज़ाम। सो एग्ज़ाम किस टाइप से होंगी, कैसे होगी, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, मार्क्स का सिस्टम क्या रहेगा, पेपर्स किस मोड में होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन होते हैं तो कैसे, ऑफलाइन होते हैं कैसे। सो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, क्योंकि SGBU का एग्ज़ाम से रिलेटेड एक नया GR कल रात में ही एक आया है जो हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है अबाउट हाउ द एग्ज़ाम्स विल बी कंडक्टेड फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। अब ये जो कंडक्शन ऑफ एग्ज़ाम है ये सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के लिए नहीं है, बल्कि सभी स्ट्रीम्स के लिए है, लाइक LLB, इंजीनियरिंग, BSc, फार्मेसी एंड ऑल द कोर्सेस जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर ऑफर्ड है। सो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सो मेरा नाम है आमिर और आप लोग देख रहे हो स्कूल ऑफ सिविल। सो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ये GR है SGBU का, जो कि 5 सितंबर को ऑनलाइन मीटिंग हुई थी जूम पे। उस जूम मीटिंग के बारे में बताया हुआ है। उसमें बताया हुआ कि स्टार्टिंग की मीटिंग जो पेज है उसमें मीटिंग किस टाइप से होगी, टॉपिक क्या होगा, ये सभी चीज़ें वहाँ पे टाइमिंग वगैरह गिवन है। आफ्टर डैट 6 सितंबर को भी इसमें संडे के दिन मीटिंग हुई है। एंड आफ्टर दैट मीटिंग, उस मीटिंग में जो भी डिस्कशन हुआ है, जो भी डिसाइड हुआ है, वो हमें GR के थ्रू मिला है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि टॉपिक गिवन है। टॉपिक क्या है? फॉर एग्ज़ाम्स एज़ पर ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फाइनल ईयर वालों के लिए जो एग्ज़ाम होने वाली है, सो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया हुआ है उनके गाइडलाइंस के थ्रू यहाँ पे उन्हें कुछ ना कुछ पेपर्स के लिए अरेंजमेंट करना था। सो अब हम लोग देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में फाइनल डिसीजन क्या हुआ है कि किस टाइप से पेपर होंगे। ये सभी वैसे तो 45-48 पॉइंट्स वहाँ पे कवर्ड किए हुए GR के अंदर, बट कुछ पॉइंट्स स्टूडेंट्स के लिए है, कुछ पॉइंट्स फैकल्टीज़ के लिए है, कुछ कॉलेजेस के लिए है, कुछ इन्वेजिलेटर्स के लिए है। सो सभी पॉइंट्स मराठी में गिवन है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चीज़ में कुछ प्रॉब्लम होती है। सो हम लोग इस GR को पूरा रिवाइज़ किया है और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स स्टूडेंट्स के लिए है हम वो आपको यहाँ पे डायरेक्टली बताने वाले हैं। सो इन द वेरी फर्स्ट पॉइंट हमें ये बताया हुआ है कि आपको जो आपके पेपर देने हैं, अभी तक बहुत सारी बातें आई थी कि ऑनलाइन ऑफलाइन पेपर। सो यहाँ पे वो बात क्लियर हो रही है दैट आपको पेपर आपके ही कॉलेज में जाके देने हैं। योर कॉलेज इज़ योर सेंटर फॉर द एग्ज़ाम। सेकंड, ये बताया हुआ है कि बहुत ही जल्द, नियरली विदिन 1 वीक आपको आपका टाइम टेबल मिल जाएगा कि आपके एग्ज़ाम का शेड्यूलिंग क्या है, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में आपको ये बताया हुआ है कि आपकी जो रिटर्न एग्ज़ाम है, योर रिटर्न एग्ज़ाम विल स्टार्ट नियरली फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, और जो आपकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो 15 सितंबर से लेके 25 सितंबर के बीच में ख़त्म हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट में हमें ये बोला है कि आप जिस कॉलेज में एडमिटेड हो, द कॉलेज इन विच यू आर, आपको उसी कॉलेज में पेपर देने हैं। मतलब आपका जो सेंटर है, कॉलेज जो आपको पेपर के लिए जो सेंटर मिलता है, तो आपका जो सेंटर है वो आपका ही कॉलेज है। इसके बाद में जो पॉइंट आता है उस पॉइंट में हमें बताया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इफ़ कोई स्टूडेंट बहुत दूर रहते हैं, लाइक हम लोग देखते हैं कि अलॉटमेंट हमें कभी कभी आउट ऑफ सिटी मिलता है, बहुत दूर डिस्टेंस का रहता है। सो इफ़ अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो अपने कॉलेज से बहुत दूर रहता है, या इफ़ किसी कारणवश वो अपने कॉलेज में नहीं जा सकता इस कंडीशन में पेपर देने के लिए, सो उन्हें क्या करना होगा, उन्हें अपने कॉलेज में / यूनिवर्सिटी में इस चीज़ के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। दैट ये रीज़न की वजह से मैं कॉलेज में अवेलेबल नहीं हो सकता हूँ फॉर पेपर। सो कॉलेज उसके ऊपर कुछ एक्शन लेगा
एंड आपके लिए कुछ अलग मोड ऑफ पेपर एडजस्ट होगा, बट दिस थिंग शुड बी डन बिफोर 7 days ऑफ एग्ज़ाम डेट। उसके बाद एक जो पॉइंट है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो फाइनल ईयर कर चुके हैं लास्ट ईयर, बट कुछ कंडीशंस के जो पेपर्स होते हैं फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर के, उनके जो पेपर्स बैकलॉग होंगे। सो ये बैकलॉग वाले स्टूडेंट्स के लिए हमें एक पॉइंट आया हुआ है कि जो बैकलॉग वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके फाइनल सेमेस्टर के पेपर्स पेंडिंग है या फिर बैकलॉग्स है, तो उनके लिए जो उनका सेंटर है वो डिसाइड करेगी हमारी यूनिवर्सिटी, एंड उनको वो चीज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएगी उनकी हॉल टिकट के ऊपर, मतलब उस पर मेंशन रहेगा आपको कौन सा सेंटर मिला हुआ है और टाइम टेबल तो आपको मिल ही जाएगा। सो यू विल हैव टू गिव पेपर इन द सेंटर यू विल बी गिवन। उसके बाद का जो पॉइंट है उसमें बता रहा है कि पेपर जो है हमारा, जो क्वेश्चन पेपर है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बता रहा है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कॉलेज को यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगा। कुछ नॉमिनल पॉइंट्स भी है, लाइक पॉइंट नंबर 8 में हमें बताया हुआ है कि कॉपी केस वगैरह ना करें, या फिर जो कॉपी केस आप होते हैं वगैरह वो ना करें, उस चीज़ के लिए ट्राई ना करें। आफ्टर डैट आंसर शीट जो भी है वो भी कॉलेज को यूनिवर्सिटी से प्रोवाइड होंगी। उसके बाद में जो 10th पॉइंट आता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर स्टूडेंट्स, कि जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, सो इस पेपर के टोटल क्वेश्चंस में से यू नीड टू सॉल्व एनी 3 क्वेश्चंस। मीन्स लाइक फॉर एग्जांपल देयर आर 6 क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर, सो आपको कोई भी 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि आपके लिए कंपलसरी है। आफ्टर डेट जो 11 पॉइंट है वो बता रहा है कि हमारा जो पेपर का टाइमिंग रहेगा, जो हमें 80 मार्क्स के पेपर के लिए जो टाइमिंग मिलता था फॉर 3 आवर्स, तो वो हमें यहाँ पे हाफ पेपर सॉल्व करना है, तो वी विल बी गिवन 2 आवर्स फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर। एंड जो हमारे हैंडीकैप स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए जो एक्स्ट्रा टाइम अलॉटेड रहता है वो टाइम एज़ यूजुअल उन्हें अलॉटेड रहेगा। आफ्टर डैट 12th पॉइंट जो है वो आपका आंसर शीट चेकिंग का है। जो आपके आंसर शीट चेक हो रही है वो आपके कॉलेज में ही चेक होंगी। उसके बाद का पॉइंट है 50-50% क्राइटेरिया है, दैट इज़ 50% मार्क्स आर योर इंटरनल एंड 50% आर योर मार्क्स जो आपको पेपर में मिलने वाले। सो ये पॉइंट एक अच्छा पॉइंट यूनिवर्सिटी वालों ने रखा है आप लोगों के लिए, जिससे सभी स्टूडेंट्स अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास हुए एंड सभी को अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले। सो यहाँ पे आपके ये चांसेस है कि इफ़ बाई चांस अगर आपको किसी पेपर में कम मार्क्स मिल जाते हैं, तो अगर आपको कॉलेज से वहाँ से इंटरनल मार्क्स अच्छे जाते हैं, सो दोनों का ऑन एन एवरेज अगर करते हैं, दोनों का एडिशन होता है 50-50, तो आपको दोनों पेपर में मिला के अच्छे मार्क्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद के जो कुछ पॉइंट्स हैं वो भी पेपर चेकिंग से रिलेटेड पॉइंट है। आफ्टर डैट जो 15th नंबर का पॉइंट आता है, दैट पॉइंट इज़ फॉर योर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। सो आपके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो डायरेक्टली आपके कॉलेज में ही होंगे। अब उसका जो वाइवा रहता है वो डायरेक्टली आपके कॉलेज के थ्रू ही होगा। नाउ दैट मे बी आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, ये अब आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वाइवा वो किस टाइप से लेते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन आपका वाइवा सबमिशन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का हो जाएगा। उसके बाद कुछ आता है लाइक हमारा प्रोजेक्ट, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स रहते हैं, तो कुछ स्ट्रीम्स के अंदर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्ट्स रहते हैं। सो उस प्रोजेक्ट का भी जो वाइवा है, आपको थेसिस तो ऑनलाइन आप लोग थेसिस सबमिट कर रहे हो प्रिंट आउट, बट उस जो आपका जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट से के डिपेंड जो आपका वाइवा है, वो वाइवा आपको जो है वो ऑनलाइन मेथड से होगा, कॉलेज की तरफ से होगा, डायरेक्टली हो जाएगा आपका ऑनलाइन वाइवा। तो आपको प्रोजेक्ट सेमिनार का भी उतना टेंशन नहीं रहेगा, वो आपका सभी ऑनलाइन मेथड से हो जाएगा। फिर कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं जो कॉलेज का सैनिटाइजेशन वगैरह, स्टूडेंट्स के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन किस टाइप से होना चाहिए। फिर कुछ फैकल्टीज़ के लिए, दैट कुछ फैकल्टीज़ अगर हाई एज वाली फैकल्टीज़ है तो उनको अगर रेगुलेशन चेकअप वगैरह जो भी उनको दिया हुआ है वो सभी गाइडलाइंस बताई हुई है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आता है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में भी आया है या फिर बहुत सारे लोगों ने पूछा भी है, दैट इफ़ किसी स्टूडेंट को पॉजिटिव रिपोर्ट आता है या फिर वो कुछ कारणवश, कुछ रीज़न से वो पेपर को नहीं, कुछ कारणवश वो पेपर के लिए नहीं आ पा रहा है या फिर
कुछ तो भी प्रॉब्लम आती है, मेडिकल रीज़न आता है। सो इस कंडीशन में क्या होगा कि उस स्टूडेंट के लिए एक स्पेशल प्रोविज़न रहेगा, लाइक उनको एग्ज़ाम एक्सटेंड, उनके लिए पर्टिकुलरली उनके लिए एग्ज़ाम एक्सटेंड करती जाएगी, और वो जो एग्ज़ाम है वो विद इन अ मंथ उनके लिए अलग से होंगी। अब इसका क्या होगा कि अगर पेपर अलग हो रहे हैं आपके एंड पेपर थोड़े टाइम के बाद हो रहे हैं, तो इसमें आपको क्या होगा कि बस आपका जो रिज़ल्ट है एंड जो आपका डिग्री का टाइमिंग है वो अलग दूसरे स्टूडेंट से वेरी हो जाएगा उस कंडीशन में। मतलब वहाँ पे आपको उतना एक्सटेंशन एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा फॉर डिग्री एंड फॉर रिजल्ट। देन फिर से कुछ और पॉइंट्स आ रहे हैं, अलग अलग पॉइंट्स, गाइड कुछ पॉइंट्स है, कुछ गाइडलाइंस है स्टूडेंट्स के लिए। हमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ तक थे। इसके बाद में एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, जो पॉइंट नंबर 40 है, दैट सभी स्ट्रीम्स की जो एग्ज़ाम है वो पूरे के पूरे डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होने वाली है। यू विल हैव टू गिव पेपर जो आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे। एंड फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट यहाँ पे एक अच्छी बात ये आई है कि इनके लिए जो पेपर होने वाला है वो पेपर होने वाला है MCQ टाइप। मतलब इंजीनियरिंग स्टूडेंट को जो पेपर देने हैं वो पूरे MCQ टाइप पेपर देने हैं। सो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यू नीड टू बी रेडी फॉर द MCQ टाइप पेपर। आपके जो पेपर होने वाले हैं वो MCQ टाइप होने वाले हैं। सो ये सभी गाइडलाइंस होने के बाद में हमें नीचे यहाँ पे भाग 2 दिखाता है, मतलब हमारा सेक्शन 2। इस सेक्शन में क्या है, पूरी सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस जो स्टूडेंट्स को, कॉलेज को, एग्ज़ाम सेंटर को, फैकल्टीज़ को, सभी को लेनी है ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ द एग्ज़ाम। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताए हुए हैं कुछ पॉइंट्स, कुछ सैनिटाइजेशन ऑफ द सेंटर के बारे में बताए हुए हैं, कुछ ये बताए हुए हैं कि कॉलेज को सैनिटाइज़र प्रोवाइड होंगे, और उन्हीं से रिलेटेड, सैनिटाइजेशन से रिलेटेड एंड प्रिकॉशन, सेफ्टी और सोशल डिस्टेंसिंग से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है वो पूरे के पूरे यूनिवर्सिटी ने एक गाइडलाइन बना के इसे GR के अंदर डाल दी है कि सभी कॉलेजेस को प्लस साथ में स्टूडेंट्स को ये से जो भी सेफ्टी प्रिकॉशन से सभी को ड्यूरिंग एग्ज़ाम लेने हैं। सो इस टाइप से आप लोग देख सकते हो कि यूनिवर्सिटी से क्लियर GR आ चुका है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए किस टाइप से एग्ज़ाम कंडक्ट होंगी, कब से एग्ज़ाम होंगी, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम का प्रोसीजर क्या रहेगा। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो पूरा GR है जिसमें सभी पॉइंट्स क्लियरली मेंशन्ड है। सो अगर आप लोगों को ये GR अगर आप लोगों को चाहिए सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। और GR के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी हम लोगों ने पूरे के पूरे पॉइंट्स क्लियरली डिस्कस कर लिए हैं। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, ताकि उन्हें भी पता चले कि उनकी एग्ज़ाम्स किस तरीके से कंडक्ट होने वाली है। लाइक द वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जिनकी एग्ज़ाम्स होने वाली है। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू।